प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रभु के वचन के अध्ययन में। आइए हम प्रभु के वचन में से गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16, 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। मेरे प्रियो, हम जब यहाँ पर देखते हैं, प्रभु का सेवक पौलुस यहाँ हमें सिखा रहा है आत्मा के अनुसार चलना और शरीर के अनुसार चलना। अभी पिछले वचन में हम जब देखते हैं 14 और 15 वचन में, तो यहाँ पर पौलुस सिखा रहे हैं प्रेम से संबंधित, क्योंकि प्रेम सारी व्यवस्था को पूरा करता है। और ये जो प्रेम है ये परमेश्वर की ओर से आता है, पवित्र आत्मा की ओर से आता है। जब हम प्रेम के विषय में चर्चा करते हैं, ये प्रेम हमारी ओर से नहीं, क्योंकि जो मनुष्यों का प्रेम है वो दिखावटी और शारीरिक है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से प्रेम होता है वो उसका गुण और चरित्र बहुत अलग होता है। जब हम कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेम का जो गुण है उसका वर्णन है जो परमेश्वर की ओर से आता है। पौलुस कहता है, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। फिर 4 वचन से पौलुस कह रहा है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। यह परमेश्वर की ओर से प्रेम है। लेकिन जब शारीरिक प्रेम होता है उसका गुण अलग ही होता है। पौलुस कह रहा है आत्मा के अनुसार चलो, तो शरीर की लालसा किसी रीति से नहीं पूरी करोगे, क्योंकि 17 वचन बताता है आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। जब हम शरीर की चीजों का अध्ययन करते हैं तो पौलुस एक लिस्ट देता है 19, 20 और 21 वचन में। शरीर के काम में के विषय में जो पौलुस लिस्ट देता है वो काफी नहीं है, यहां पर इससे और भी ज्यादा है। जब हम मरकुस 7 अध्याय का 21 और 22, रोमियो 1 अध्याय का 29 और से 31 वचन पढ़ते हैं, फिर पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ते हैं और दूसरी कुरिन्थी 12 अध्याय का 20 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस और लिस्ट देता है शरीर के कामों से संबंधित। मरकुस में यीशु मसीह शरीर के कामों से संबंधित वहां पर बात करते हैं। यदि हम इन शरीर के कामों से संबंधित विभाजन करें तो हम मुख्य रूप से 4 चीजें पाते हैं। सबसे पहली चीज है यौन अपराध, जिसमें अनैतिक सेक्सुअल इमोरालिटी आती है। दूसरा है धार्मिक अपराध, जिसमें मूर्तियों से संबंधित आराधना, मूर्तियों की पूजा आती है। और तीसरा है संबंध परक अपराध, दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है उससे से संबंधित जो अपराध आता है
वो है नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, दाह। और चौथा तरीके का जो अपराध है और पाप है वो आत्म भोग का अपराध, मतलब जिसमें हम खुद भोग विलास में पड़ते हैं, जैसे मतवालापन, पियक्कड़पन। ये सब चीजें शारीरिक काम को दर्शाती हैं। और यहां पर पौलुस कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। और ये सब चीजें जो आती हैं मेरे प्रियो, जो शारीरिक काम उत्पन्न होते हैं, वो लीगलिज्म से शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्मकांडवाद। कर्मकांड, जब हम कर्मकांड को ज्यादा महत्व देते हैं, वहीं से शुरू होता है मेरे प्रियो। और ये जो जुडाइजर लोग हैं, जो यहूदी मत मानने वाले हैं, ये अपना पूरा ध्यान कर्मकांड पर केंद्रित कर रहे हैं, यह सिखा करके कि हम लोगों को उद्धार पाना है तो परमेश्वर का अनुग्रह काफी नहीं है, परंतु हमें व्यवस्था का भी पालन करना है, जिसमें वो मुख्य रूप से खतना को ले रहे हैं। पौलुस यहां 16 वचन में कह रहा है आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि शरीर के अनुसार चलोगे, रोमियो की पत्री में लिखा है, तो मरोगे। पर आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे तो जीवन मिलेगा। तो आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करने पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अपना एक अलग व्यवहार है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर खुद परमेश्वर है, तीसरा व्यक्ति है, उसका अपना एक स्वभाव है, अपना एक काम है, और वो अपने तरीके से व्यवहार करता है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का जब हम लोग 16 और 17 पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सबसे पहला गुण क्या है? पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। दूसरा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यहां पर जो सहायक है, सहायक शब्द का जो अर्थ है अंग्रेजी में टू कम अलोंग, अर्थात हमारे साथ साथ चलने वाला। तो जब हम लोग उसके साथ साथ चलते हैं और पवित्र आत्मा हमारे साथ आकर के हो लेता है, जब वो हमसे बातचीत करता है, तो हमें अपने गुणों को भी इंपार्ट करता है। पौलुस कह रहा है यदि हम आत्मा के अनुसार चलें तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा के साथ जब हम चलेंगे, वो हमारा सहायक है, हमारा मित्र है, तो जो गुण उसके हैं वही गुण हमारे अंदर आना शुरू करेंगे। शरीर की बातों को हम पूरा नहीं करेंगे मेरे प्रियो। वो सत्य का आत्मा है, हमें झूठ बोलना नहीं सिखाएगा। झूठ बोलना ये शैतान का काम है। यीशु मसीह ने 8 अध्याय के 44 वचन में और 10 अध्याय के 10 वचन में यीशु मसीह ने कहा, शैतान और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। चोर और किसी काम के लिए नहीं। और 8 अध्याय के 44 वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, वो झूठा है, वो हत्यारा है, सत्य उसमें है ही नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं, वो सत्य का मार्ग तुम्हें बताएगा। वो सत्य का आत्मा है। फिर 14 का 26 वचन में यहां पर प्रभु का यीशु मसीह बता रहे हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है
सब बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। अर्थात पवित्र आत्मा वो सब बातों को समय समय पर स्मरण दिलाएगा जो भी बातें यीशु मसीह ने कही है। 15 अध्याय के 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह की गवाही देगा, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया उसने अपने ऊपर व्यवस्था को ले लिया। यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवक्ता और व्यवस्था का लोप करने नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। और चूंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर उसने छुड़ा दिया है। अब हम स्वतंत्र हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह से हम लोगों का उद्धार होता है। यूहन्ना 16 अध्याय का 13 से 15 वचन में को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर फिर से पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह सिखा रहे हैं। परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा और वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो हमें यीशु मसीह के साथ चलना सिखाएगा, हमें उसके साथ रहना सिखाएगा। मेरे प्रियो, यदि हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, ये शारीरिक बातें वो जुडाइजर लोग जो गलातियों के विश्वासियों को प्रभु से दूर लिए जा रहे थे, वो शुरुआत लीगलिज्म से होती है, कर्मकांडवाद से होती है। और ये कर्मकांड शारीरिक चीजों को दिखाता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन सब चीजों से आजाद करेगा और वो हमें यीशु मसीह के विषय में बताएगा। जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा है वो सब बातें स्मरण दिलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग आत्मा के अनुसार चले। परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, अनुग्रह कर और हमें सिखा तेरे तू अपने वचन के द्वारा, ताकि हम आत्मा के अनुसार चलना सीखें। और प्रभु, प्रार्थना करता हूं उन सब लोगों के लिए जो प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं। प्रभु, उन सबको आशीष दे और उनमें से यदि कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा दे प्रभु, और हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो दया कर और आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।